हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांट्स प्रो में। तो जैसा कि हमने अपना न्यू चैप्टर शुरू किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसकी हम ऑलरेडी 3 क्लासेस कर चुके हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 4 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आज की क्लास हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री मेथड। अब देखो, नाम से ही पता लग रहा होगा आपको ज्योमेट्री मेथड क्या होता है। कि ज्योमेट्री मेथड मतलब नाम से ही लग रहा है कि यूनिट, ठीक है। मतलब आपको फर्स्ट क्या करना पड़ता है इसमें। फर्स्ट यू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट, ठीक है, वैल्यू ऑफ वन यूनिट। देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। अब इसमें हम क्या करते हैं, सपोज करो अगर आपको कुछ जैसे 10 आर्टिकल्स की, अगर आपको सपोज करो 10 आर्टिकल्स की आपको वैल्यू दी है 100 रुपीज़, ठीक है। और आपको बोला हो कि हमें 15 आर्टिकल्स की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो हम सिंपली निकाल सकते हैं। पहले हमें 10 आर्टिकल की दी है जैसे 100, हम सिंपली पहले क्या करेंगे, एक आर्टिकल की निकालेंगे। एक आर्टिकल की कितनी होगी 10, और फिर हम निकालेंगे 15 आर्टिकल्स की कितनी होगी 150। तो हम वही मेथड कह रहे हैं कि ज्योमेट्री मेथड में क्या होता है कि फर्स्ट हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालने किसकी, 1 यूनिट की, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जितने भी हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स हों, ठीक है, उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। ये आ जाता है हमारा ज्योमेट्री मेथड। अब ठीक है, ज्योमेट्री मेथड के साथ साथ आप एक और चीज़ भी सीख लो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब सबसे पहले लिखते हैं हम कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड दूसरा होता है हमारे पास इनडायरेक्ट सॉरी इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इसकी वैल्यू क्या कहती है, अगर समझ लो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं कि समझ लो एक्स अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के, हम कह सकते हैं कि अगर समझ लो कि अगर हमारा एक्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इफ़ एक्स इंक्रीजेस, एक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, देन वाई भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, कि अगर सपोज करो अगर हमारा क्या कर रहा है, एक्स इंक्रीज कर रहा है तो हमारा क्या करेगा, वाई भी इंक्रीज करेगा, अगर ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल क्या ले लेते हैं कि जैसे कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स। अब सपोज करो आपके पास मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब देखो अगर आपके पास सपोज करो कि अगर जैसे आपके पास 5 आर्टिकल्स थे 10 के, ठीक है, 5 आर्टिकल 10 के थे। अब अगर इसको आप इंक्रीज़ करो, मतलब 5 से 10 आर्टिकल कर दो, तो जो हमारी कॉस्ट होगी वो भी तो इंक्रीज़ करेगी, 10 से क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको डबल किया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब कि अगर हम मतलब एक चीज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। वो आती है हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जैसे कॉस्ट ऑफ आर्टिकल एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंक्रीज़ करेंगे ऑटोमेटिकली हमारी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स भी इंक्रीज़ करेगी। अब इसके ये अपोजिट आ जाता है हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या आता है, ऐसे डिनोट करते हैं इसको, एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। इसमें क्या होता है कि इफ़ एक्स इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, एक्स इंक्रीज़ करेगा, देन वाई डिक्रीजेस, ठीक है। मतलब एक चीज़ अगर इंक्रीज़ करेगी तो दूसरी चीज़ क्या करेगी, डिक्रीज। वाइस वर्सा मैंने इसलिए लिखा कि अगर सपोज करो आपके पास अगर एक्स इंक्रीज़ कर रहा है तो वाई क्या करेगी, डिक्रीज। और अगर वाई इंक्रीज़ कर रहा है तो एक्स क्या करेगा, डिक्रीज। मतलब इसमें उल्टा होता है, इसी का उल्टा होगा क्या आज कि अगर इसमें क्या होता है कि एक्स इंक्रीज़ कर रहा है तो वाई क्या करेगा, डिक्रीज। और अगर वाई इंक्रीज़ कर रहा है तो एक्स डिक्रीज, ठीक है। जैसे सपोज के लिए हम ले लेते हैं कि नंबर ऑफ डेज, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पर्सनस, ठीक है। अब सपोज करो कि अगर 5 बंदे हैं, ठीक है, कोई काम करते हैं, सपोज करो किन्हीं भी दिन में, ठीक है, नंबर ऑफ डेज में। अब अगर हम बंदे बढ़ा दें, ठीक है, अब हम 5 की जगह अगर 10 बंदे लगा दें काम करने को, ठीक है, लगा दिए हमने। अब देखो 5 बंदे अगर 10 दिन में काम कंप्लीट करते थे, तो अगर हमने 10 बंदे लगा दिए तो 10 बंदे क्या करेंगे, कम दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे, 10 बंदे 5 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं ये क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ करिए दूसरी क्या करेगी, डिक्रीज। जैसे हमने नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा दिए
तो हमारे नंबर ऑफ़ डेज़ क्या हो गए, डिक्रीज़ हो गए। और जैसे ही अगर हमने नंबर ऑफ़ डेज़ इंक्रीज़ करने हो तो हम क्या करेंगे, पर्सनस को कम करते जाएंगे, ठीक है। जितने कम पर्सन होंगे उतने ज़्यादा दिन लगेंगे, और जितने ज़्यादा पर्सन होंगे उतने ही कम डेज लगेंगे। तो ये आता है हमारी किसकी, इन्वर्स प्रोपोर्शन की एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ़ डेज़ वाले क्वेश्चन तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे जो हमारे नंबर ऑफ़ डेज होते हैं वो जैसे MDH, आपको ये फार्मूला याद रखना है सिर्फ, ठीक है। MDH फार्मूला, ठीक है। MDH फार्मूला, अब ये MDH फार्मूला क्या है, ठीक है। सपोज करो जैसे आपको क्वेश्चन में बोला हो कि आपको 10 बंदे दिए हैं, वो 8 घंटे दिन के काम करते हैं और काम कंप्लीट होता है जितने भी नंबर ऑफ़ डेज दिए हों, ठीक है। हमें पूछा होता है कि हमें बताना है कि अगर 6 बंदे होंगे तो वो वैसे ही 8 घंटे काम करेंगे दिन के, वो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत आते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम सिंपली हमने एक फार्मूला बनाया, क्या, MDH फार्मूला। अब ये MDH फार्मूला क्या होता है कि MDH मतलब M1D1H1 अपॉन वर्क 1, ठीक है। जे इक्वल होगा किसके, M2D2H2 अपॉन वर्क 2, ठीक है। मतलब जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे जो नीचे लिखा है हमने, ठीक है। और जो MDH जो क्या होगा ऊपर। अब इधर देख लो आप कि जो हमारा M है, M क्या है, मैन या वूमेन, कोई भी नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ वूमेन कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इधर D क्या है, D होते हैं डेज, ठीक है। और H क्या है, ऑर्स, एंड W क्या है हमारे पास, वर्क डन, ठीक है। मतलब हम सिंपली कह सकते हैं कि क्या, मैन इंटू डेज इंटू ऑर्स अपॉन वर्क डन, जे इक्वल होगा दूसरे नंबर ऑफ मैन जो हमें दिए हैं इंटू डेज इंटू और अपॉन वर्क 2, ठीक है। मतलब वर्क 2 जो उनको करना होगा, इनको जो काम करना होगा वो आ जाएगा वर्क 2, और इनको काम करना होगा वो आ जाएगा हमारे पास क्या, वर्क 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा MDH फार्मूला। तो यही हमने रेशो से ऐसे ये फार्मूला बना लिया, क्या, MDH अपॉन W1 इक्वल्स टू MDH अपॉन W2, ठीक है। इधर M1 मतलब जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा बाई चांस, जैसे दिया होता है ना कि 6 मैन 8 दिन काम करते हैं और दिन के 6 घंटे वो काम कंप्लीट, टोटल अगर जे बाई चांस नहीं भी दिया हो, ठीक है, सिर्फ हमें जे निकालना हो तो हम सिर्फ इन्हीं को यूज़ करेंगे, ठीक है। और वैसे हमें बोला होता है कि अगर जैसे 8 मैन है वो कितने दिन तक काम करेंगे, ताकि पर डे के हिसाब से कितने 8 घंटे, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम इसको आगे पीछे भेज के सॉल्व कर लेंगे। अब हम और अच्छे से पढ़ेंगे जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे ना उनकी मदद से, ठीक है। अब जैसे ये देखो, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब ये पूछा हमें फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आसान ही है ये क्वेश्चन। बोला कि हमें 6 नोटबुक्स हैं, उनकी कॉस्ट है 45 रुपीज़। हम सीधा लिख लेंगे 6 नोटबुक है, उनकी कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 45 रुपीज़। हमें क्या बताना है, 8 नोटबुक्स की कॉस्ट बतानी है। अब देखो ये 3 से कर सकता है अगर हमारा, तो 3 2 या 6 और 3 15 जा, ठीक है, जैसे लिख लिया। और बाई चांस अगर आपको ज्योमेट्री मेथड से ही करना है, आपको मैं ज्योमेट्री मेथड में मतलब बिल्कुल डिटेल में पढ़ा देता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। जैसे 6 नोटबुक्स की कॉस्ट आपके पास कितनी है, ₹45। तो आपको ज्योमेट्री मेथड क्या कहता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 की कॉस्ट निकालोगे। तो 1 की कॉस्ट कितनी होगी, ₹45 अपॉन में 6 चला गया, ठीक है। अब हमें बताना था कि नंबर ऑफ, जो भी हमें बोला है रिक्वायर्ड नंबर, वो उनकी कॉस्ट बतानी। जैसे 8 नोटबुक की कॉस्ट बतानी थी, तो 8 की कॉस्ट क्या आ जाएगी, मतलब जो भी हमारे पास रुपीज़ है 45/6, इसी को मल्टीप्लाई कर लो किससे, 8 से। अब देखो 3 2 या 6, 3 15 जा, अब 2 4 जा, तो हमारे पास कितना आ गया, 5 15 4 जा 60। तो 60 रुपीज़ कॉस्ट होगी किसकी, 8 नोटबुक्स की, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं ज्योमेट्री मेथड के साथ। क्या, जैसे हमें 6 की चीज़ दी थी, हमने 1 ही निकाल दी, क्या कर दिया इसको 6 से डिवाइड, तो 8 की निकालनी थी तो मल्टीप्लाई बाय 8, तो हमारा आंसर आ गया ₹60, ठीक है। तो इन तरीक़ों से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब जैसे ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर पाओगे, सोचो इस क्वेश्चन को, पहले खुद ट्राई करो फिर मैं करवाता हूँ। अब ये क्वेश्चन देखो,
देखो क्या कहा था हमें कि अगर हमारे पास क्या है 45 स्टूडेंट्स हैं, दिए हैं 45 स्टूडेंट्स, इफ़ 45 स्टूडेंट्स कैन कंज्यूम अ स्टॉक इन 2 मंथ, ठीक है। 2 मंथ में क्या करते हैं 45 स्टूडेंट्स कोई भी मतलब जो स्टॉक है उसको 2 महीनों में ख़त्म कर लेते हैं। कितने 45 स्टूडेंट्स। बोला कि हमें फॉर हाउ मैनी डेज द सेम स्टॉक ऑफ फूड विल लास्ट फॉर 27 स्टूडेंट्स। हमें बताना है कि 27 स्टूडेंट्स के लिए कितने दिन तक वो खाना चलेगा। अब देखो ये हमारा क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन कैसे कि अगर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ाएंगे, अगर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ाएंगे तो हमारा जो दिनों का जो स्टॉक होगा फूड का वो कम दिनों तक चलेगा ना, ठीक है। अगर हम जैसे ही नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जैसे अगर 45 स्टूडेंट्स अगर 2 महीनों में जो भी स्टॉक है ख़त्म कर लेते हैं और 45 की जगह बाई चांस अगर हम 90 ले लें तो 90 तो इसको जल्दी ख़त्म कर लेंगे, कम टाइम में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, ठीक है। तो इसको करने का तरीका है, इसको हम कैसे करेंगे वही मैंने आपको MDH वाला फार्मूला बताया था, ठीक है। हम लिखेंगे क्या कि अगर 45 स्टूडेंट है हमारे पास वो कितने 2 महीने में कंप्लीट करते हैं। हमें जो आंसर वो किस में दिया है डेज में दिया है। हम 2 मंथ्स को क्या लिख सकते हैं 2 मंथ मतलब अगर एक मंथ में 30 डेज ले लें हम 32 या 60 डेज मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो 45 स्टूडेंट्स हैं वो टोटल कितने 60 डेज ले रहे हैं। तो हमें क्या बताना था कि 27 स्टूडेंट्स कितने नंबर ऑफ़ डेज लेंगे, यही तो हमें निकालना था। तो हमें पता लग गया कि ये कितने डेज लेंगे। ऐसे लिख लो कि 45 इंटू 60 अपॉन 27, तो 27 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 9 3 या 27, 9 5 या 45, ये ले लिया हमने। अब इधर 3 20 जा, अब 25 जा 100 डेज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 डेज आंसर आ जाएगा। तो ए पार्ट को हम मार्क कर देंगे क्या 100 डेज। हमने कैसे किया अगर 45 स्टूडेंट्स क्या करते हैं 2 महीनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं तो हमने फार्मूला पढ़ा कि MDH मतलब नंबर ऑफ़ मैन इंटू डेज इंटू आवर्स। अब ये तो हमें दिया नहीं था, इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ जो भी हमारे पास थे मतलब जैसे 45 थे, ये कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे थे मतलब जो भी खाना वाला, ठीक है 60 डेज़ में। तो हमें बताना था कि 27 कितने दिनों में करेंगे, तो हमने निकाल दिया 27 कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन मार्क इधर ही रहने दिया, 27 जहाँ से नीचे आ गया तो 45 इंटू 60 अपॉन 27, ये आ गया हमारे पास 100 डेज़ में काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये भी वर्क टाइम वाला क्वेश्चन जैसा ही था थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब वैसे ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को भी ज़रा खुद ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। हमें क्या बोला है कि अ मैन वर्किंग 8 आवर्स अ डे, 8 घंटे तक एक दिन में काम करता है, टेक्स 5 डेज टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट, 5 दिन लगाता है किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। हमें बताना है हाउ मैनी आवर्स अ डे मस्ट ही वर्क टू कंप्लीट इट इन 4 डेज। सिंपली हमने फार्मूला पढ़ा है M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2, ठीक है। हमें क्या बोला है कि 8 मैन मतलब सॉरी ए मैन कोई भी एक बंदा है 8 आवर्स अ डे काम करता है, 8 आवर्स अ डे कितने दिनों में काम कंप्लीट करता है 5 दिनों में। हमें बताना है कि हाउ मैनी आवर्स अ डे कितने दिन कितने घंटे वो काम करेगा एक दिन में कि उसका काम कितने 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ जो भी हमारे पास आवर्स हैं, ठीक है। और H से डिनोट कर लो, यही तो हमारा फार्मूला आ गया क्या M मतलब M एक बंदा था ना, तो एक बंदा इंटू एक बंदा मतलब ये आ गया हमारे पास M1 D1 H1 M2 D2 H2। तो यही तो हमें निकालना था। तो हमारे पास क्या आ गया सिंपली यही फार्मूला हमने यूज़ किया, ठीक है। कि नंबर ऑफ़ मैन हमें एक ही दिया तो एक इंटू नंबर ऑफ़ डेज बोला था ना कि 5 दिन लगते हैं, तो इसलिए 5 इंटू 8 घंटे पर डे, तो H1 की जगह क्या आ जाएगा 8। और वैसे हमें बोला था कि कितने M तो एक ही रहा सेम, ठीक है। और हमें निकालने थे और हमें क्या दिया था 4 डेज, तो 4 की जगह ये पुट कर लिया, ठीक है। D की जगह 4, तो हमारे पास ये कितना आ गया 4 2 या 8 मतलब 5 2 या 10, कितने घंटे वो दिन के काम करेगा 8 आवर्स। तो 8 नहीं सॉरी 10 आवर्स, 10 आवर्स हमारा आंसर आ जाएगा क्या B पार्ट, ठीक है। इन तरीक़ों से आपको क्वेश्चंस को करना है एग्ज़ाम में, ठीक है, आराम से आप कर पाओगे। अब वैसे ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को भी ट्राई करो खुद।
अब देखो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि अ रोप मेक्स 260 राउंड्स, ठीक है। रोप क्या करती है, 260 राउंड्स करती है सिलेंडर के, 260 राउंड्स ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है। मतलब 260 राउंड्स अगर कर पाती है किसके, सिलेंडर के, विद बेस रेडियस 20 सेंटीमीटर। अगर उसके बेस का रेडियस हमारे पास कितना, 20 सेंटीमीटर। हमें बताना कि हाउ मैनी टाइम्स कैन इट गो राउंड अ सिलेंडर विद बेस रेडियस, उसका होगा अगर कितना, 26 सेंटीमीटर। देखो अगर उसका बेस रेडियस अगर हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, मतलब हम कह सकते हैं कि वो जो टोटल वो एक राउंड में डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। एक राउंड में डिस्टेंस वो कितना कवर कर रही होगी, मतलब 2 पाई इंटू 20, मतलब कह सकते हैं कि 40 पाई डिस्टेंस कवर कर रही होगी एक राउंड में। अब वो टोटल राउंड कितने लगा रही है, टोटल राउंड कितने लगा रही है वो, ठीक है। अब देखो ये पता लग गया आपको कि अगर वो हमारे पास क्या दिया है, रेडियस दिया है ना 20 सेंटीमीटर, हमें पता है कि ऐसे करके सिलेंड्रिकल वेसल है हमारे पास, ठीक है। और रोप क्या इसके टर्न ऐसे करके अराउंड लगा रही है, टर्न, ठीक है, टर्न अराउंड लगा रही है। और उसके टर्न लगा रही है मतलब वो एक टर्न में कितना डिस्टेंस कवर कर रही होगी, एक टर्न में उतना ही डिस्टेंस कवर कर रही होगी जितना वो क्या होगा, उसका सरकमफ्रेंस होगा बेस के, मतलब जो सर्कुलर बेस है उसका जो सरकमफ्रेंस होगा। अब हमें पता है कि जो सर्कल होता है उसका सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। मतलब कह सकते हैं कि 2 इंटू पाई इंटू रेडियस हमें कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, मतलब कह सकते हैं 40 पाई, ठीक है। अब देखो जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रही होगी वो, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर कितना कर रही होगी, मतलब 260 इंटू 40 पाई, ये आ गया हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस वो कवर कर रही है, ठीक है। जब कब 20 सेंटीमीटर का अगर उसका क्या है रेडियस है उसका 20 सेंटीमीटर का। अब हमें बताना कि अगर 26 सेंटीमीटर का रेडियस है तो कितने टर्न्स लगाएगी, और 26 सेंटीमीटर का हमें निकालना है, ठीक है। ये हमारे पास दिया था, जैसे हमें क्या बोलते हैं उसको, 20, मतलब जब हम 20 लगा रहे तो 20 का जे आ गया हमारे पास, ठीक है। मतलब 20 जो टोटल वो डिस्टेंस कवर कर रही है जे आ गया। अब सिंपली आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, सिंपली ऐसे कि जे आ गया हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगी, ठीक है। अब उसको क्या करना है, इस रेडियस के साथ जाना है, मतलब सरकमफ्रेंस से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 2 इंटू पाई इंटू रेडियस 26, तो ये 220 जा, पाई और पाई कट गया, 26 10 जा, तो हमारे पास कितना बचा, 200 आंसर बचा। मतलब वो अगर 26 सेंटीमीटर उसके बाद रेडियस होगा वो कितने राउंड लगा पाएगी, सिर्फ 200 सेंटीमीटर, मतलब 200 राउंड्स लगा पाएगी। हमने सिंपली क्या किया कि हमें क्या दिया था कि ये दिया था, हमने इसका वो निकाल दिया, क्या बोलते हैं उसको, सरकमफ्रेंस कितना आ गया हमारे पास 40 पाई। तो हमने अगर टोटल डिस्टेंस निकालना हो, टोटल डिस्टेंस कितना होगा कि अगर 260 राउंड्स लगा रही है, 260 राउंड्स मतलब 260 इंटू 40 पाई, तो इसलिए लिख लिया 260 इंटू 40 पाई। अब हमें जानना था किसके, इतना रेडियस होगा, मतलब अगर इतना रेडियस तो हम कह सकते हैं सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 इंटू पाई इंटू 26। अब 2 से जे कट गया 20 से, और ये 26 10 हज़ार, तो हमारे पास पाई और पाई भी कट गया, पीछे आंसर कितना बचा 200, तो 200 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के साथ आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा आज का, करो इसको। अब ये क्वेश्चन देखो, हमें क्या बोला कि 40 मैन कैन बिल्ड अ वॉल 20 मीटर हाई की, ठीक है, 15 दिनों में वो कर पाते हैं। अब बोला कि हमें नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड बताने होगा कि सिमिलर बिल्डिंग को 25 मीटर हाई, वही सेम, नहीं इधर 20 मीटर हाई थी, इधर 25 मीटर हाई है, ठीक है। हमें कितना 6 डेज में वो कंप्लीट करने, हमें निकालना है नंबर ऑफ मैन क्या होंगे, सिंपली वही फार्मूला MDH, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ मैन कितने हमारे पास 40 इंटू डी, डेज कितने लगाते हैं 15 डेज, ठीक है, इंटू आवर्स हमें दिए नहीं है, पर अपॉन में क्या दिया हमें वर्क डन, वर्क डन में क्या दिया कि 20 मीटर की दीवार वो बना, मतलब 20 मीटर की दीवार ऊंची
बना पाते हैं। हमें बताना है कि नंबर ऑफ मैन वैसे लिख लिया, इनटू रिक्वायर टू बिल्ड अ वॉल 25 मीटर हाई, 25 नीचे एंड इन 6 डेज मल्टीप्लाई बाई 6, बन गई आपके पास इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ये 20 2 या 40 आ गया। अब ये 2 3 या 6 3 5 या 15, तो हमारे पास मैन कितना आ गया कि 25 इंटू 5 125, मतलब हमें 125 मैन चाहिए होंगे इस पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए। सिंपली हमने वही की फार्मूला लगा दिया, MDH अपॉन वर्क डन। एम हमारे पास कितना था शुरू में 15 डेज, तो 15 डेज 40 मैन अपॉन टोटल जो वर्क था वो कितना था 20 मीटर, तो 20 मीटर आ गया नीचे। वैसे एम इंटू हमें निकालना था कितना 6 डेज में वो कितने पर्सन काम कंप्लीट कर पाते हैं, और टोटल जो वॉल थी वो कितनी थी 25 मीटर की, तो हमारे पास मैन कितना आ गया 125। ठीक है, वैसे ये रहा हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6। करो इसको ट्राई। अब देखो इस क्वेश्चन को भी करते हैं। क्या बोला है हमें, इफ़ 20% कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज। हमें बताना है कि नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए वर्क इन 28 डेज। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 20% 7 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, हमें बताना है कितने पर्सन 28 दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो 7 4 या 28, 4 5 या 20, मतलब 5 डेज में। तो 5 डेज मतलब बी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जो चिंदी क्वेश्चन होंगे इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जल्दी से कंप्लीट कर देना है। ठीक है, अब ऐसे ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 7। अब ये देखो कि 5% वीव्स करते हैं 180 शॉल्स इन 12 डेज। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि 5% है कितने 12 डेज लगाते हैं कितने 180 शाल बनाते हैं। ठीक है, हमें बताना है कि 6% कितने साल, मतलब 6% 15 डेज में कितने शॉल्स बीव्स कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास नंबर ऑफ शॉल्स होगा वो कहाँ आएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि वर्क डन क्या आता है, यही होता है ना फार्मूला MDH अपॉन वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन आ जाएगा हमारे पास नीचे। अब देखो ये आ गया हमारे पास। अब देखो 12 इंटू 5 60, 60 दिया 180, तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क कितना आ गया कि 15 छिके 90, 90 इंटू 3 270, तो हमारे पास 270 आंसर आ जाएगा, मतलब सी पार्ट इज योर आंसर। ठीक है, आराम से वही MDH अपॉन वर्क डन। ये पता ना कैसे किया मैंने मल्टीप्लाई। अब देखो 12 इंटू 5 60 होते हैं ना, तो 60 इंटू 3 जा। ठीक है, अब 3 जब इधर गया हमारे पास 15 6 जा 90, और 93 जा 270, 93 27। ठीक है, तो 270 हमारे पास आंसर आ गया। वैसे ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को भी करो जरा खुद ट्राई। ये क्वेश्चन हाँ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं ही करवाता हूँ। रुको, बोला कि 15 मैन है हमारे पास, कैन टेक 42 डेज, 42 डेज लगाते हैं 4 घंटे ईच टू डू ए पीस ऑफ वर्क। ठीक है, मतलब 4 घंटे 42 डेज ऑफ 4 घंटे, मतलब 42 दिन तक काम करते हैं कितना दिन के 4 घंटे के हिसाब से। ठीक है, दिन के 4 घंटे तो टोटल मतलब हर एक दिन 42 दिनों तक 4 घंटे ये काम करते हैं। ठीक है, कौन 15 मैन। और बोला कि हाउ मैनी डेज कितने दिन लगेंगे ऑफ 6 आवर्स, मतलब पर डे का अगर हम 6 आवर काम करें ईच वुड 21 वूमेन। इधर देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि इधर हमारे पास मैन काम कर रहे थे पर लेकिन इधर क्या है हमारे पास वूमेन काम कर रही हैं। ठीक है, अब इधर क्या आ गया एफिशिएंसी का चक्कर आ गया कि मतलब ऐसा हो सकता है कि मैन क्या पता ज़्यादा काम कर रहे हों, या क्या पता वूमेन ज़्यादा काम करती हो एक दिन में। ठीक है, पर टाइम के हिसाब से। अब हमें उसी के लिए हमें लास्ट में दिया है कि क्या दिया है हमें कि इफ़ 3 वूमेन कैन डू अ वर्क एज 2 मैन, मतलब कह सकते हैं जो 3 वूमेन है हमारे पास 2 मैन के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास मैन और वूमेन की एफिशिएंसी क्या आ गई हमारे पास 3 और 2 की, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर जो हमारा मैन है, ठीक है, मैन अगर 3 काम करता है तो वूमेन है हमारी वो 2 ही काम कर पाएगी। जहाँ अगर वूमेन 2 काम कर रही है तो जो हमारा मैन है वो 3 काम कर लेगा तब तक। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है कि क्या कि अगर मैन 3 काम करता है तो वूमेन सिर्फ 2 ही काम कर पाएगी, ये दिया है हमें। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ़ 15 मैन, इस क्वेश्चन को आराम से समझना। ठीक है, आराम से मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, कोई इसमें मैं शॉर्टकट या डायरेक्ट नहीं मारूंगा। ठीक है, 15 मैन लिख लिया मैंने 15 मैन। ये क्या कहते हैं 42 डेज काम। ठीक है, कितना 4 घंटा ईच, वही फार्मूला MDH। ठीक है, MDH कैन डू ए पीस वर्क, ये हमने लिख लिया। ये इक्वल होगा किसके हाउ मैनी डेज, मतलब हमें बताना कि 6 आवर्स अ डे।
हमें बताना है 21 वूमेन, 21 इंटू वूमेन यही आ गया m इंटू यही जहाँ तक दिया ना 21 वूमेन कितने दिन तक काम कंप्लीट कर लेंगी, नंबर ऑफ डेज डी से डिनोट कर लिया मैंने, इंटू कितने पर डे का काम कितना करती हैं 6 आवर्स इंटू 6। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। आ गई हमारे पास इक्वेशन। हमें क्या निकालना है इधर, नंबर ऑफ डेज, डेज हमें निकालना है। ठीक है, इसको मैं ग्रीन से ऐसे करके डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमें निकालना है नंबर ऑफ डेज। अब देखो मैन की एफिशिएंसी क्या है 3 की, मतलब हम मैन की जगह क्या लिख सकते हैं 3, और वूमेन की एफिशिएंसी क्या है 2 की, तो हम वूमेन की जगह क्या लिख सकते हैं 2। रुकना, हाँ, तो वूमेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2। मतलब हमने लिख लिया कि मैन की एफिशिएंसी क्या आ गई हमारे पास 3 की, और वूमेन की एफिशिएंसी क्या आ गई 2 की। तो ऐसे हमने लिख लिया। अब देखो 6 इंटू 7 जा 42 कट गया। अब 7 3 या 21, और 21 से जहाँ पे कट गया। अब 2 इंटू 2 या 4, तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितना आ गया हमारे पास 15 इंटू 2 या 30, तो हमारे पास 30 डेज लगेंगे टोटल कंप्लीट करने में। तो 30 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। नॉर्मली हमने क्या किया कि मैन और वूमेन की एफिशिएंसी निकाल दी थी। अब हमें पता कि m इंटू डी इंटू एच इक्वल टू m इंटू डी इंटू एच, हमें जे नंबर ऑफ डेज निकालना था। और हमें पता कि वूमेन की एफिशिएंसी क्या है 2 की, तो हमने वूमेन की जगह 2 लिख लिया, और मैन की एफिशिएंसी 3 की, मैन की जगह हमने 3 लिख लिया। तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने आ गए 30 डेज टोटल लगेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 9। इसको करो ज़रा ट्राई। अब ये क्वेश्चन देखो हम किस तरीके से साथ करेंगे। ठीक है, बोला कि इफ़ 3/5 ऑफ अ सिस्टम इज़ फिल्ड इन 30 मिनट, कि मतलब 3 अपॉन मतलब 5 अगर हमारे पास टोटल हिस्से हैं, उसमें से जो 3 हिस्से हैं वो फिल हो जाते हैं 30 मिनट में। अब बताना कि हाउ मच मोर टाइम विल इट रिक्वायर टू फिल रेस्ट ऑफ इट, जो बाकी हमारा हिस्सा बचा ना उसको फिल हम कितनी देर में करेंगे। सपोज इस क्वेश्चन में आप सपोज करोगे आपके पास टोटल हिस्सा है 5, टोटल हिस्सा 5 है क्योंकि 3/5 हम सपोज कर लेंगे, टोटल हिस्सा है 5। अब बोला कि जो 3 हमने भर दिया है, ठीक है, ये बोला ना कि 3 भर दिया, तो मतलब जो रिमेनिंग होगा वो कितना होगा 2 हिस्सा होगा। तो हमें इसी 2 हिस्से की वैल्यू बतानी कि जो ये 2 हिस्सा है ना ये कितनी देर में फिल होगा। हमें क्या बोला कि 3/5 ऑफ सिस्टम फिल हो जाती है 30 मिनट्स में। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं जो 3 हिस्सा है वो फिल हो जाता है कितना 30 मिनट्स में। वही यूनाइटरी मेथड, तो हम कह सकते हैं कि जो एक हिस्सा होगा वो कितना 3 10 या 30 10 मिनट्स में फिल होगा। हमें क्या बताना है 2 मिनट का हिस्सा बताना है। 2 मिनट का हिस्सा कितनी देर में, अगर 1 10 में हो रहा है तो 2 कितने में होगा 20 मिनट में, तो 20 मिनट हम आंसर लिख लेंगे, तो बी पार्ट आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे इस अप्रोच के साथ। ठीक है, वैसे ही ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 10th। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या ट्रिक है इसमें कि बोला कि हमें 56 वर्कर्स हैं, दिया 56 वर्कर्स कैन रीप अ फील्ड इन ए डेज में कंप्लीट कर लेते हैं वो। ठीक है, इफ़ द वर्क इज़ टू बी कंप्लीट इन 7 डेज, नहीं आसान है जब भी क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा हाँ, इसमें सिर्फ ये बोला कि एक्स्ट्रा वर्कर्स कितने जो हमें चाहिए होंगे। ठीक है सॉरी, अब बोला कि अगर 56 वर्कर्स हैं हमारे पास 8 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। हमें बताना है कितने जो वर्क को कितने वर्कर्स एक्स्ट्रा चाहिए होंगे ताकि जो काम है वो 7 दिन में कंप्लीट हो पाए। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि हमारे पास 56 वर्कर्स हैं, 8 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने वर्कर्स होने चाहिए कि काम कंप्लीट हो जाए 7 दिन में। अब देखो 7 8 या 56, 8 8 या 64, मतलब हमारे पास 64 वर्कर्स होने चाहिए थे ताकि अगर हम जो काम है वो 7 दिन में कंप्लीट कर पाते। अब हमारे पास वर्कर्स कितने हैं टोटल 56, तो हमें एक्स्ट्रा वर्कर्स कितने चाहिए। देखो टोटल हमारे पास 56 हैं, तो जहाँ से एक्स्ट्रा कितने आ गए हमारे पास 8 वर्कर्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना 8 वर्कर्स एक्स्ट्रा, मतलब 56 थे, हमें चाहिए कितने 64, मतलब हम कह सकते हैं सिर्फ हमें 8 वर्कर्स एक्स्ट्रा चाहिए ताकि हमारा जो काम है कंप्लीट हो जाए कितने 7 दिनों में। ठीक है, तो ये था इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आज के लिए ये इतने ही क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, अगर आपको सेशन ये अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।